आप देख रहे हैं TNB। पहले भी कम नहीं थी और ज़्यादा खुलने से तो बच्चों के ऊपर बहुत ही गलत असर पड़ रहा है। तो हमारे विचार में तो ये दुकानें बंद होनी चाहिए। तो केजरीवाल जी सब चीज़ फ्री में बांट रहे हैं, वो भी सब बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हम अपना टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो शराब की दुकानें और ये फ्री में बांटने की क्या ज़रूरत है। जब आदमी कमाएगा खाएगा तभी ठीक रहेगा ना। अगर उसे सब चीज़ फ्री में मिलने लगेगी तो वो क्या करेगा ज़िंदगी में, कुछ कर ही नहीं पाएगा। दारू तो कितनी महंगी हो जाए, पीने वाला कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, दारू वाला दारू ही पिएगा। वन बाई वन गेट फ्री दे रहे हैं। इससे क्या नेक्स्ट जनरेशन जो है वो और नीचे जाएगा, ना कि डेवलपमेंट होगा। क्योंकि वाइन पीने से लॉस ही है। अगर देना है तो किसी फूड के लिए दें। कि शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट एज से ही बच्चे अगर इस तरफ गलत आदतों में पड़ जाएंगे तो देश के भविष्य का क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली के जनपद एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे जो इस समय शराब नीति पर दिल्ली सरकार में, बीजेपी में, आम आदमी पार्टी के बीच में जो बवाल मचा हुआ है। दरअसल नई आबकारी नीति जब लागू हुई थी तब से ही बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब जो है ये नई नीति वापस ले ली गई है और फिर से पुरानी शराब की दुकानों पर शराब जो है वो बिकेगी। हालांकि इसके बावजूद भी कई तरीके के इल्ज़ाम जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगा रही है। तो खैर ये सब जो राजनीतिक मुद्दे हैं इस पे तो हम नहीं आएंगे, लेकिन आज हम दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जो दिल्ली सरकार की तरफ से नई एक्साइज पॉलिसी जो लागू की गई थी वो कितनी सही थी और कितनी नहीं। अगर वो उसमें कुछ खराबियां थी तो किस तरीके से जो है उसका नुकसान दिल्ली की जनता को पड़ रहा था या किस तरीके के उनकी राय है। हम सिर्फ उनसे आज दिल्ली की जनता से सजेशन लेंगे इस विषय पर और ज़्यादातर जानेंगे कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर नई नीति है तो वो नहीं होनी चाहिए थी और अगर वो होनी भी चाहिए थी तो किस तरीके के बदलाव उसमें होने चाहिए। तो ये सब सवालों के साथ हम दिल्ली की जनता के बीच में आज जाएंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। दिल्ली में इस वक्त हम हैं और हमारे साथ एक महिला हैं जो ये बहुत अच्छे तरीके से बता सकती है कि दिल्ली में जो शराब नीति पर इस वक्त बवाल चल रहा है और जो नई शराब नीति है उसे लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि जो पुरानी नीति है वो अब लागू हो सकती है। मैम, सबसे पहले मेरी आपसे यही राय रहेगी कि जो नई आबकारी नीति आई थी केजरीवाल सरकार की, केजरीवाल जी ने जो नई आबकारी नीति लाए हैं उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मैम, हम तो शराब की दुकानों के सख्त खिलाफ हैं। ठीक है, पहले भी कम नहीं थी और ज़्यादा खुलने से तो बच्चों के ऊपर बहुत ही गलत असर पड़ रहा है। तो हमारे विचार में तो ये दुकानें बंद होनी चाहिए। लेकिन लगातार बीजेपी भी, जैसे कि आपने कहा कि बंद होनी चाहिए, बीजेपी भी लगातार केजरीवाल सरकार पर जो है वो हमलावर है और उन पर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन जो मनीष सिसोदिया हैं उन्होंने कहा था कि जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने तो पूरी जो हमारी नीति थी उसको 2 बार ही पढ़ के तब जो है वो लागू किया था। उन पर मतलब LG पर वो ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखिए मैम, नीतिगत बातों का तो हमें नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन हमारा ओपिनियन यही है कि शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट एज से ही बच्चे अगर इस तरफ गलत आदतों में पड़ जाएंगे तो देश के भविष्य का क्या होगा। कितना इफेक्ट कर रहा है? आप एक महिला हैं, अगर आपके घर में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो किस तरीके की चीज़ें में बदलाव होगा? मैम, बच्चों का भविष्य बिल्कुल डूब जाएगा। ना वो किसी काम के रहेंगे, ना कमाएंगे, ना खाएंगे। शराब पी के हमने देखा है लोग सड़कों पर पड़े रहते हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। उनकी डेथ भी हो जाती है, कोई उन्हें उठाने वाला भी नहीं होता। तो इसीलिए ये दुकानें बंद होनी चाहिए। एक मैम और हैं, उनसे हम जानते हैं। मैम, आपकी क्या राय है? आप क्या किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल शराब की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। एक तो ये बिल्कुल फ्री में बांटने का हर चीज़, जो केजरीवाल जी सब चीज़ फ्री में बांट रहे हैं, वो भी सब बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हम अपना टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो शराब की दुकानें और ये फ्री में बांटने की क्या ज़रूरत है। जब
आदमी कमाएगा खाएगा तभी ठीक रहेगा ना। अगर उसे सब चीज़ फ्री में मिलने लगेगी तो वो क्या करेगा ज़िंदगी में, कुछ कर ही नहीं पाएगा। एक पे एक फ्री मिल रही है, क्या आप इस बात से सहमत है कि आज के टाइम में लोग दूध से ज़्यादा शराब पी रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दूध से ज़्यादा शराब पी रहे हैं 100%। बल्कि जो छोटे जगह पर आप जाकर के देखिए, झुग्गी झोपड़ी में वहाँ लोग बैठे हैं, उनके बच्चे भी वही देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है इन सब चीज़ों से, लेकिन वो फ्री में मिल रही है, आराम से सब लोग पी रहे हैं कि वोट देंगे केजरीवाल जी को, वो फ्री में देंगे उनको सब कुछ। तो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप केजरीवाल सरकार को? मैं केजरीवाल सरकार को यही सलाह देनी चाहूँगी कि कोई भी चीज़ फ्री में ना बांटें, हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझने का मौका दें। अगर वो कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में तो अपने लिए करें, कमाएं, खाएं और सब कुछ अपने ज़िंदगी को, अपने बच्चों को उस हिसाब से पलाएं और बड़ा करें। ये फ्री में बांटने का कोई मतलब नहीं है। आज हमारे साथ भी कुछ ऐसे युवा साथी हैं जिनसे हम जानेंगे कि जो शराब पर बवाल इस समय दिल्ली में चल रहा है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। जो नीति आई थी केजरीवाल सरकार की तरफ से, जो नीति लाई गई थी, उस पर बवाल चल रहा है। आपको क्या लगता है कि वो नीति बदलनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल बदलनी चाहिए जी। बहुत गलत है ये, ऐसा कब तक का होगा? इससे बड़े तो पहले ही सरकार थी। अच्छा, क्या गलत है इसमें? क्यों, किस तरीके से नुकसान ये दे रही है लोगों को? नुकसान यही है ना जी, जो वॉफर दिया एक के साथ एक फ्री, पब्लिक को मारने का वो कर रखा है इन्होंने तो। हाँ जी, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जैसा पहले चलता आ रहा था ऐसे ही चलता है, अब भी कोई वो थोड़ी है, ऐसी होना चाहिए। सर, आप क्या सोचते हैं? ठेकों की संख्या भी जो है वो बढ़ा दी गई है काफ़ी, और लगातार बीजेपी भी विरोध कर रही है। आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा ये कहना है कि दिल्ली में जो अभी ठेके हो गए थे, कुल 800 कुछ ठेके हो गए थे, उसमें से 400 कुछ जो है अभी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में जो ठेके हैं वो सरकारी ही होने चाहिए, प्राइवेट ठेके नहीं होने चाहिए। जैसे सीपी में दुनिया भर के ठेके हैं, ऐसे अलग अलग जगह जो है कुछ टाइम टेबल का हिसाब होना चाहिए और ठेकों को मान्यता होनी चाहिए, गवर्नमेंट ठेकों को ही, प्राइवेट ठेके नहीं खुलने चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन में भी कुछ मंथ के लिए ठेके बंद थे, उसके बाद लॉकडाउन के बाद फिर ठेके खुले। काफ़ी सीपी में, अदर साइड में भी काफ़ी क्राउड था, तो दारू के लिए कुछ लोगों ने ब्लैक में वो बाद में अपना बिजनेस शुरू कर दिया, तो वो भी है। तो केजरीवाल को ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो सरकारी ही ठेके कर देने चाहिए, प्राइवेट ठेके कोई भी नहीं होने चाहिए। और ऊपर से जो है कि दारू का जो प्राइस है, कुछ वाइन, अभी कुछ कल की न्यूज़ में मैंने सुना था कि वाइन के ऊपर जो है अभी रेट नए लागू होंगे। वाइन हो गया, कुछ विस्की वगैरह दारू के ऊपर जो है वो दारू उसमें प्राइस अलाउड होंगे। वो अभी यही होना चाहिए, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये चीज़ हमने देखी है दिल्ली में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज होनी चाहिए, जिनमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आना चाहिए, लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ शराब पर ही इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? कभी उनके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं, कभी एक पे एक फ्री दे दी जाती है, ज़्यादा ठेके खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि पिंक जो है लेडीज़ों के लिए वो भी खोल दिए गए हैं। तो उसको किस तरीके से देखते हैं? वो अपनी सब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ताकि वो अब सब पॉलिटिक्स अपने तरफ ले सके, क्योंकि वो अगर लोगों को अपने साथ करेंगे तभी उनको वोट ज़्यादा मिला करेंगे, इसलिए। तो आपको लगता है कि जनता इस बहकावे में आएगी? कुछ तो आ चुकी है और कुछ समझदार है जो समझ जाएंगी। अच्छा, कौन आई है जो इस नीति का लाभ उठा रहे हैं? वही लोग आए हैं? वही होंगे जो फ़ायदा उठा रहे हैं, वही आएंगे। सर, आपका क्या ओपिनियन है इस सब पे? ये चीज़ तो देखो, इसकी चीज़ का हम भी खिलाफ है। दारू हो या कोई भी नशा हो, ये ठीक नहीं है। हम लोगों को, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ख़राब हो जाएगी इससे, और आने वाले जो भविष्य हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे इस चीज़ से। और दारू तो मैं कहता हूँ बैन ही होनी चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। और बच्चों के एजुकेशन में भी इससे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अब ये दारू का सिस्टम इन्होंने शुरू करा है जिस तरीके से, और बच्चे पढ़ाई को छोड़कर अपने पार्टी करने लगे हैं, बाहर घूमने लगे हैं, और फ्री का ये कर दे। जो बच्चे फ़ीस लेते थे अपने स्कूल में या कॉलेज में जमा करनी है, वो ना करके वो दारू ही खरीद रहे हैं और नशेबाजी में पड़ चुके हैं, और हम तो इस चीज़ से बहुत खिलाफ हैं। यानी कि आने वाली पीढ़ी पे इसका असर पड़ रहा है और एक परिवार जो है वो पूरा प्रभावित हो रहा है। जी मैम, अब ऐसा है, देखो, आदमी दारू पिएगा तो अपने घर में कलेश बिल्कुल करेगा, और जो दारू में खर्च कर रहा अपने घर में अपना बच्चों के लिए कुछ सोचे, कुछ अपना बैंक, अपना कुछ अकाउंट ऐसा करे कि उसमें जमा करे, दारू की इस चक्कर में ना पड़े। क्योंकि दारू में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका है, और लोग बात कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। दारू तो कितनी महंगी हो जाए, पीने वाला कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, दारू वाला दारू ही पिएगा। तो यानी कि पूरी बैन हो जानी चाहिए? बैन ही हो जानी चाहिए मैम, ये तो ठीक नहीं है। तो हम अभी तो इतनी उम्र भी नहीं है हमारी, और हम इस चीज़ के खिलाफ भी। कल को बच्चे होंगे, उनके भी भविष्य खराब होंगे, पढ़ाई में ना रखे, उन्हें दारूबाजी बनेंगे, नशेबाजी करेंगे, और ये चीज़ गलत है।
हमारे शरीर को भी नुकसान देती है और अपना खर्च जो भी अपने घर में देना चाहिए वो सब कुछ दारू में ही जा रहा है। एक सर हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि सर दिल्ली में ना इस समय जो शराब पर काफ़ी ज़्यादा बवाल चल रहा है। बीजेपी और केजरीवाल सरकार दोनों आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो आप किस तरीके से इस जो ये नीति आई थी नई, हालांकि अब कहा जा रहा है कि पुरानी नीति फिर से लागू होगी, आप इसको किस तरीके से? वैसे नई नीति तो गलत है, क्योंकि जो ये 1 बाई 1 गेट फ्री दे रहे हैं, इससे क्या नेक्स्ट जनरेशन जो है वो और नीचे जाएगा, ना कि डेवलपमेंट होगा। क्योंकि वाइन पीने से लॉस ही है। अगर देना है तो किसी फूड के लिए दें या कोई भी खाने के जो कि हेल्थ के लिए ठीक हो। ये तो हेल्थ का ही मतलब लॉस करेगी, तो इससे क्या बेनिफिट है? मुझे तो नहीं लगता है कि ये ठीक है। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि है फूड में देना चाहिए, या जो गरीब लोग हैं उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पे ध्यान चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन आप तो वाइन फ्री दे रहे हैं, तो वाइन का क्या औचित्य है? वाइन का तो कोई औचित्य है नहीं ऑलरेडी। तो आप हमें सर ये बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज अपना जो है वो देना चाहेंगे सरकार को कि किस तरीके से चीज़ें? तो मेरा मैसेज यही है कि मतलब इस तरह की जो प्लानिंग लाते हैं या गाइडलाइन जो भी है, इसको क्विक बंद करें और वो लाना चाहिए जनता के हित में हो। फिलहाल मुझे नहीं लगता, मतलब मेरी ओपिनियन है, ये जनता के हित में नहीं है। ये तो और नशा को बढ़ावा देगी, ना कि इससे हेल्थ ठीक रहेगा, या जो भी नेक्स्ट जनरेशन है वो तो और डाउन होगी, ना कि डेवलप करेगा। दिल्ली की जनता की राय क्या है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से सुन ही चुके होंगे। नई आबकारी नीति को लेकर तमाम सभी जो दिल्ली की जनता है, जितने भी लोगों से हमने बात की थी, उन सभी ने एक सुर में जो है वो इस नई आबकारी नीति का विरोध किया है और अपनी राय रखी है। खैर, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस सब के बीच जिस तरीके से बवाल चल रहा है नई नीति, शराब की नीति को लेकर, उसमें मनीष सिसोदिया के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने ये साफ किया था कि एलजी की मंजूरी के बाद ही जो है इसको लागू किया गया था, और उसके बावजूद भी लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो आमने सामने है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया है कि उन्होंने एक पत्र लिखा है और सीबीआई जांच की मांग भी की है। लेकिन अब ये देखने का विषय रहेगा, क्योंकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि नई नीति को उन्होंने वापस ले लिया है और पुरानी शराब की जो दुकानें हैं उनको खोला जाएगा और उन्हीं के द्वारा जो है वो शराब बिकेंगी। लेकिन एक शख्स ने हमारी इस वीडियो में ये चीज़ साफ की है कि जो शराब बिकती है और जो लोग उसको पीते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक पूरा परिवार जो है वो इफ़ेक्ट होता है। तो उन्होंने सीधे तौर पे ये सजेशन दिया है कि शराब की बिक्री होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना है, अच्छा बनाना है, तो शराब की दिल्ली में बिक्री होनी ही नहीं चाहिए। हालांकि उन्होंने एक सजेशन हमें दिया था, वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। और इसी के साथ ही एक चीज़ ये भी है कि जब ये नई शराब नीति आई थी, तब लोगों का ये भी कहना था कि लोग जो है वो अब दूध से ज़्यादा शराब पीने लगे हैं, क्योंकि एक पे एक फ्री दी जा रही थी। जो लोग पहले कम शराब पैसे के चलते पीते थे, लेकिन अब वो एक पे एक फ्री होने के चलते पूरी और ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीना प्रेफर करते थे। काफ़ी लोगों के परिवार ऐसे हैं, कई वीडियो भी इस चीज़ को लेकर वायरल हुई थी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। अगर आपके एरिया में इस तरीके की कोई चीज़ या कोई घटना घटित हुई है शराब को लेकर, या कहीं कोई विवाद चल रहा है शराब को लेकर, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके एरिया में आएंगे और साथ ही ये जानकारी भी और देंगे आपको कि आखिर किस तरीके की घटना वहाँ पर हुई थी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से शराब को लेकर दिल्ली में ये बवाल चल रहा है। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।